सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। इनको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सऊदी अरब के एक पूर्व अधिकारी ने किया है। जो बातें कही हैं काफी चौंकाने वाली हैं और इन बातों पर अभी तक सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एक बहुत बड़ा आरोप क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर सऊदी अरब के ही एक पूर्व अधिकारी ने लगाया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किस सोच के इंसान हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। सऊदी अरब को 2030 तक यूरोप से भी अच्छा बनाने का प्लान इनका है। यूरोपीय कल्चर सऊदी अरब के अंदर आना शुरू हो चुका है। पिछले 10 सालों में जो फैसले इनकी तरफ से लिए गए हैं काफी हैरान करने वाले रहे हैं। सऊदी अरब के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब इनके कार्यकाल में सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। फिलहाल सऊदी अरब की एक लंबी लड़ाई हुतियों के साथ चल रही है, यमन के हुतीज के साथ, और ये लड़ाई अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सीज फायर हुआ है, सीज फायर के समझौते को लेकर ही हमले बंद हुए हैं, वरना 8 साल तक लंबी लड़ाई सऊदी अरब और हुतीज के बीच चली है। ये लड़ाई शुरू कैसे हुई थी इसको लेकर सऊदी अरब के एक पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। सऊदी अरब के एक पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी ने कहा कि जिस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही गद्दी संभाली थी उस वक्त इनकी उम्र 29 साल थी। आज से 10 साल पहले इन्होंने जब शाही परिवार की गद्दी संभाली थी तो उस वक्त इनके जो फादर थे किंग सलमान वो बहुत ज्यादा बीमार थे, इसीलिए इनको गद्दी सौंपी गई थी। उत्तराधिकारी इनको बनाया गया था। उत्तराधिकारी बनने के फौरन बाद इन्होंने हुतीज के साथ जंग शुरू कर दी। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर जो किंग होते हैं उनकी तरफ से कोई फरमान जारी किया जाता है तो उसको शाही फरमान कहते हैं, और उस शाही फरमान पर सऊदी अरब के किंग के हस्ताक्षर होते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गद्दी संभालने के फौरन बाद एक शाही फरमान जारी हो गया कि हुतीज के ऊपर हमला कर दिया जाए। जैसे ही शाही फरमान जारी हुआ सऊदी अरब ने यूएई के साथ मिलकर यमन के हुतीज पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन अब सऊदी अरब के पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी ने कहा कि यह शाही फरमान जो है वो नकली था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने फादर किंग सलमान के फर्जी हस्ताक्षर किए थे उस शाही फरमान पर। किंग सलमान ने किसी तरह का कोई भी फरमान हुतीज के ऊपर हमला करने का जारी नहीं किया था, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी धौस जमाने के लिए क्योंकि 29 साल के थे, अपनी धौस जमाने के लिए शाही फरमान जारी किया और उस पर अपने फादर के नकली सिग्नेचर कर दिए और अधिकारियों को भेज दिया गया। CIA का जो ऑफिस है वहां पर अमेरिका का, उसको भी भेज दिया गया कि किंग सलमान ने शाही फरमान जारी कर दिया है कि हुतीज के ऊपर हमला करो। किंग सलमान उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार थे, उनको होश था नहीं ज्यादा, इसलिए उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके यमन के हुतीज के ऊपर हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब के पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी इस वक्त कनाडा के अंदर रहते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने इनके 2 बेटों को जेल के अंदर डाल रखा है। इनका कहना है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुझसे भी दुश्मनी निकालकर मुझे भी जेल के अंदर डालना चाहते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने इंटरपोल के जरिए कनाडा को भी नोटिस भेजकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन कनाडा इनको नहीं भेजना चाहता है। ये कनाडा के अब एक निवासी बन चुके हैं, इसलिए कनाडा की सरकार सऊदी अरब को इनको वापस नहीं कर रही है। इनका कहना है कि अगर मैं सऊदी अरब चला जाता हूं तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुझे मार देंगे। साद अल जाबरी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक और बड़ी बात कही कि इनके दिमाग में चलता है कि हम शियाओं के साथ लड़ाई करेंगे। इन्होंने ये फरमान जारी किया था कि हुतीज के ऊपर हमला किया जाए तो सबको बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। CIA के लोगों ने भी बहुत ज्यादा हैरानी जाहिर की थी कि आखिर ये क्या फरमान जारी कर दिया हुतीज के ऊपर हमला करने का। इन्होंने कहा कि ये एक बहुत अलग खोपड़ी के इंसान हैं। हुतीज ईरान के करीब हैं, ईरान के इशारे पर ही काम करते हैं, तो इन्होंने ईरान को कमजोर करने के लिए हुतीज के ऊपर हमले शुरू किए थे। इसके अलावा हुतीज से सऊदी अरब की किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं थी। दोस्तों सऊदी अरब और ईरान के बीच दूरियां तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। सालों साल के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो पहले वाले थे वो सऊदी अरब पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच तनातनी रहती थी, दुश्मनी थी। तो हो सकता है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इलाके में अपनी धौस जमाने के लिए कि देखिए मैं अब राजा बन चुका हूं, धौस जमाने के लिए इस तरह से
हुतीस के ऊपर हमले करने का आदेश दिया हो। सऊदी अरब के पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी के इस दावे पर, इस आरोप पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि साद अल जाबरी जो है ये सऊदी अरब के सरकार के एक बहुत ही बदनाम अधिकारी हैं और इन पर कई सारे केस सऊदी अरब के अंदर दर्ज हैं, इसलिए ये झूठे आरोप क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लगा रहे हैं। हाँ, जरूर। आपको क्या लगता है? कुछ भी सही, लेकिन ये जो जंग हुई थी, इस जंग में तकरीबन 1.5 लाख लोग अब तक मारे जा चुके हैं। दुनिया की सबसे लंबी जंग ये हो चुकी है। हाँ, सऊदी अरब और यमन के हुतीस के बीच यमन के ये जंग अभी भी चल रही है। सीज फायर हुआ है समझौते के तहत, लेकिन जंग अभी भी चल रही है। अभी भी पूरी तरह से हुतीस और सऊदी अरब के बीच सुलह नहीं हुई है। नहीं हुआ। फिलहाल आप लोगों का क्या मानना है इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं। कल इजराइल की वायुसेना गाजा के ऊपर अपने लड़ाकू विमान लेकर पहुंचती है। कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण, कुछ गलतियों के कारण इजराइल के कई सारे जो सैनिक हैं वो लड़ाकू विमान से नीचे जमीन में आकर गिरे। एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और कई सारे इजरायली सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह के साथ जो लोग हैं उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच ज्यादा है। जितने भी अभी हिजबुल्लाह के लोग शहीद हुए हैं उन लड़ाकों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल थी, तो कम उम्र के लोग ही इन संगठनों में शामिल हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार बदल चुकी है। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद से हट चुका है, स्टारमर नया प्रधानमंत्री बन चुका है। स्टारमर की तरफ से अब ऐसी बातें कही जा रही है कि वो इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, ना तो हुतीस के खिलाफ, ना गाजा के खिलाफ और ना ही ईरान के खिलाफ हमलों में इजराइल का साथ देंगे। लेकिन हमास ने ब्रिटेन को लेकर कहा है कि उनके पास साफ सबूत है कि यूनाइटेड किंगडम गाजा में नरसंहार में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश खुफिया अभियानों ने हजारों महिलाओं और बच्चों की मौत में योगदान दिया। ब्रिटेन ने बहुत सारे खुफिया अभियान गाजा के अंदर चलाए हैं। बहुत सारे खुफिया एजेंट, खुफिया जानकारी गाजा की निकालकर इजराइल को दी है। खुफिया विमान भी ब्रिटेन के बहुत सारे गाजा के अंदर घूमे हैं हमास की सुरंगों को ढूंढने के लिए। स्कॉटलैंड ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। स्कॉटलैंड की सरकार ने कहा है कि हम इजराइल के साथ किसी भी तरह की कोई भी बैठक नहीं करेंगे। इजराइल के हर एक इन्विटेशन को हम रिजेक्ट करते हैं तब तक जब तक इजराइल गाजा में अपना नरसंहार पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। इजराइल के ऊपर जो नरसंहार के आरोप है, उन आरोपों की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ इजराइल शामिल नहीं होता है, तब तक हम इजराइल के साथ किसी तरह की कोई भी बैठक नहीं करेंगे। दोस्तों, अल्जीरिया के बारे में आपको बता चुका हूं कि उनके राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सेना पूरी तरह से गाजा के अंदर जाने के लिए तैयार है, बस मिस्र जो है अपना बॉर्डर खोल दे। उन्होंने कहा है कि हम 20 दिन के अंदर गाजा के अंदर 3 अस्पताल बनाएंगे और सैकड़ों डॉक्टर भी भेजेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है, बस हमें जाने का थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, क्योंकि गाजा के लोगों को इस वक्त इलाज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत की बात कर लेता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर अब जा रहे हैं। यूक्रेन के दौरे पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इन्विटेशन पर यूक्रेन दौरे पर जा रहा हूं। यह यात्रा भारत यूक्रेन संबंधों को मजबूत करेगी। हम यूक्रेन विवाद पर शांतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। ऐसे जंग के माहौल में नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। वैसे काफी सारे सुरक्षा अधिकारियों ने कहा था कि यूक्रेन की यात्रा इस वक्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।